नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आप देख रहे हैं, माफ करिएगा, एनडीए की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बैसाखियों के सहारे कुर्सी पर बैठे हैं, उनमें से दो जो मेन बैसाखी हैं, जो मतलब बड़ी बैसाखी हैं, नीतीश कुमार और नायडू दोनों नाराज हैं। कैसे नाराज हैं कि करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से आजकल कुछ नाराज चल रहे हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि परिसीमन को लेकर साउथ के, दक्षिण भारत के जो तमाम राज्य हैं, उनकी अपनी नाराजगी है। अगर चंद्रबाबू नायडू उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो राज्य की राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ भाषा को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ था, वो भी उनके सामने है। अच्छा, मुसीबत यह भी है कि केंद्र से उनको मोटा पैसा भी चाहिए, बजट भी चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आजकल दूसरी टेंशन में है। उनकी टेंशन ये नहीं है कि बीजेपी क्या करेगी, परिसीमन पर क्या कुछ होगा ना। दरअसल खबर यह आई कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का ऐलान इस वजह से अटका हुआ है क्योंकि बीजेपी एक नया पोस्ट क्रिएट करने जा रही है। अभी तक एनडीए में संयोजक का पद हुआ करता था। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं। अटल जी के समय शरद यादव एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। अटल जी की सरकार थी, शरद यादव संयोजक थे, तो राज्यों में छोटे छोटे दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उनके साथ सामंजस्य बिठाने का काम शरद यादव करते थे। अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, तो वो बहुमत में आ रहे थे 2014 में, 19 में, लेकिन 24 में उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ गई। अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए में अध्यक्ष का पद होगा। अभी तक कभी भी एनडीए में अध्यक्ष का पद नहीं रहा। अब चंद्रबाबू नायडू की नजर अध्यक्ष के पद पर है। नायडू साहब को लगता है कि प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री का पद आपने बीजेपी के पास रखा है, विदेश मंत्री का पद आपने बीजेपी के पास रखा है, गृह मंत्री बीजेपी के पास है, कानून मंत्री बीजेपी के पास है, लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पास है। यानी सरकार में जितना भी कुछ बड़ा बड़ा है वो सब बीजेपी के पास है। तो ऐसे में अब एनडीए अध्यक्ष की कुर्सी हमको मिल जानी चाहिए। हम बिठाएंगे सामंजस्य नीतीश के साथ, चिराग के साथ, शिंदे के साथ, अनुप्रिया के साथ, जयंत के साथ, पवन कल्याण के साथ, रामदास अठावले के साथ। हम करेंगे ये सामंजस्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के इस प्रपोजल पर तैयार नहीं है। बीजेपी ने तो नाम तय कर लिए हैं सब। पहला नाम अमित शाह का है और दूसरा नाम राजनाथ सिंह का है। कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई एनडीए का अध्यक्ष बनेगा। और आप सोच सकते हैं कि जहां पर अमित शाह का नाम आ गया है, फिर किसी दूसरे नाम की कोई गुंजाइश बचती नहीं। यह बात तो हो गई एनडीए के अध्यक्ष की दिल्ली में, लेकिन इसके साथ साथ तैयारी यह भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये वो तमाम राज्य जहां एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगी दल, चाहे वो जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इनके विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। ऐसे ही बिहार में जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट, ये सब एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी ये कह रही है कि राज्यों में भी हम इसी तरीके से एनडीए का संगठन बनाएंगे और राज्यों में हम एनडीए के अध्यक्ष का जो जिम्मा है वो सहयोगी पार्टियों को देंगे, उसमें जो सीनियर होगा उसको देंगे। यानी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो संजय निषाद को या ओम प्रकाश राजभर को दे देंगे, और महाराष्ट्र में देखेंगे शिंदे या अजीत, और बिहार में चिराग को या मांझी को। इस तरीके की गणित बिठाई जा रही है ताकि सामंजस्य बना रहे, टूटन ना हो, सब खुश रहें, सबके पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि एनडीए अध्यक्ष का जो नेशनल लेवल का पद है वो हमको चाहिए, वो पद हमको ही मिलना चाहिए, हम इसके नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू आजकल एनडीए अध्यक्ष को लेकर बड़ा परेशान है, बड़े नाराज चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए, मधुबनी के झंझारपुर में जो उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम थे, तो उसमें वो ऐलान करेंगे, वो ये कह देंगे कि नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव होगा
और नीतीश जी की अगुवाई में जीतेंगे और फिर नीतीश जी सीएम बनेंगे, 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन मोदी जी कुछ बोले नहीं। मंच पर नीतीश बाबू हाथ भी जोड़ते रहे, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। और ये चुप्पी नीतीश कुमार को खलने लगी है, परेशान करने लगी है कि कहीं इनके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इसी वजह से, यानी नीतीश की अपनी वजह है, नायडू की अपनी वजह है, जो दोनों बैसाखियां हैं आजकल बड़ी नाराज हैं, बड़ी खफा हैं। लेकिन पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, इस वजह से सारा मामला दबा हुआ है। पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो। हालांकि सरकार की कार्रवाई आप देख ही रहे, लेकिन विपक्ष जो नाराज हो रहा है, चाहे वो नायडू हो या नीतीश, ये नाराजगी भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती बनेगी, मोदी जी के सामने एक बड़ा चैलेंज बनेगी। इस खबर पर दोस्तों आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।